नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 13 जून है और दिल्ली विश्वविद्यालय में आज कई ऑनर्स कोर्सेज़ की परीक्षाएं जो है वो सेकेंड सेमेस्टर की ख़त्म हुई और स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन परीक्षाओं का दौर अभी जारी है और इसके साथ साथ अब कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय में। दावा किया जा रहा था पिछले दिनों के रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आएंगे, इसलिए हम कॉपी चेकिंग भी एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शुरू करा देंगे। लेकिन इसको लेकर कुछ नए बवाल भी जो है वो सामने आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू के ईसी मेंबर सुनील शर्मा और उनसे जानेंगे कि ये एग्ज़ाम की पेपर चेकिंग का क्या मसला है जो पिछले दिनों जो है वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रही है, और क्या एग्ज़ाम्स की जो सैंटिटी है वो है कहीं प्रभावित हो रही है। स्वागत है सुनील जी हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, पहले तो आपका धन्यवाद हमेशा की तरह कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संबंधित, प्राध्यापकों से संबंधित, नॉन टीचिंग से संबंधित मुद्दों को आप निरंतर उठाते रहते हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि परीक्षाएं अभी समाप्त होने के कगार पे हैं और आज लगभग आखिरी परीक्षा हो गई है। कोई छोटा मोटा पेपर होगा तो 15 तारीख वगैरह का होगा और परीक्षा की चेकिंग भी शुरू हो चुकी है पहले से भी। अभी हाल ही में जो इस वीडियो की आपने बात की कि वो वायरल हो गया, वो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का है जहाँ कॉमर्स का एक सेंटर बना हुआ है। ये चांस की बात है कि वो उस कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन लगभग हर एक एवेल्युएशन सेंटर के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है जहाँ पर जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड टीचर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो परमानेंट है, एडोक है, जिनको कोई मान्यता नहीं है, ऐसे भी लोग भरमार तरीके से वहाँ पर कॉपी चेकिंग करने जाते हैं, जिसके कारण जिन टीचर्स ने उस पेपर को पढ़ाया और जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है उन परमानेंट टीचर और एडॉक साथियों को, टेम्परेरी टीचर्स को, उनकी कॉपी चेकिंग करने को नहीं मिलती है। उन विद्यार्थियों के साथ, लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। पिछले दिनों मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में लगभग 45 मिनट सारे कागजात, एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, इसी रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए इस बात को रखा था, लेकिन ड्यू प्रशासन के कान पर, जिसको कहते हैं कि जू नहीं रेंगना, और फिर उसी ठर्रे पे चलते रहे। अपने परीक्षा परिणाम जल्दी निकालने की होड़ में, पता नहीं कौन सा इनको पद्मश्री लेना है, बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। बच्चों के जो मेहनत की है, मतलब इस तरीके से पेपर चेकिंग करते हैं कि जिसको 20 नंबर आना उसको भी 40 नंबर दे देते हैं, जिसको 70 नंबर आना तो उसको भी 40, एवरेज मार्किंग कर रहे हैं। और ये परमानेंट टीचर एडोक और टेम्परेरी नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी मैंने कई पोस्ट डाली है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर नहीं है वे लोग वहाँ जाकर अपने आप को टीचर बताकर कॉपी चेकिंग करने का काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाहर से टीचर बुलाए जा रहे हैं? बाहर से आज के टाइम पे जो रोल पे नहीं है वो टीचर बुलाए जा रहे हैं। ऐसे टीचर आके कॉपी चेक करते हैं जिन्होंने 5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी गेस्ट पढ़ाया होगा या 7 साल पहले पढ़ाया होगा, और एग्जामिनेशन ब्रांच ने उनको कोई एक एग्जामिनर कोड दे दिया होगा। उसी एग्जामिनर कोड को वो बार बार यूज़ करते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं खुलेआम। तो क्या ये जैसे एक सेंटर की वीडियो सामने आई है, क्या ऐसा बहुत से सेंटरों पे चल रहा है? देखो, दूसरे सेंटरों पे भी यही बवाल चल रहा है, सरेआम चल रहा है। मेरे पास आज में जब से मैंने सुबह से पोस्ट डाली है, कई सारे प्रिंसिपल और बहुत सारे परमानेंट टीचर के भी फ़ोन आए हैं कि आपने बिल्कुल हमारी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए आज इस बात को उठाया है। देखो, मेरी मजबूरी है कि आज मैंने इसको सोशल मीडिया पे उठाया। मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रख चुका था, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। तो अब जब ऐसी स्थिति, दिल्ली विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और एक तरफ अभी ये पिछले दिनों से एक ट्रेंड चल गया है कि किसी को भी बुलाओ, कॉपी चेक करवाओ। ये नहीं होना। दिल्ली विश्वविद्यालय में कहीं नहीं हुआ। किसी एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, इसी रेजुलेशन में इस बात को नहीं लिखा गया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं होगा वो आके कॉपी चेक करेगा। ये लिखा गया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही टीचर होगा वही कॉपी चेक करेगा। लेकिन पता नहीं किस जल्दबाजी में एग्जामिनेशन ब्रांच रहता है, पहले गलत क्वेश्चन पेपर पहुँचते हैं लोगों के पास, हज़ारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ होता है। कॉमर्स का पेपर पहुंच गया आपका MCQ का, कमाल करते हो। MCQ में 18 क्वेश्चन आपने दे दिए, बच्चों ने 5 मिनट में कर दिए। अब क्या करें?
तो पता चल रहा है जी पीछे से एक और क्वेश्चन पेपर आ रहा है। अभी हाल ही में एक फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हुआ जिसमें कोई मतलब जो है उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिए, कोई मतलब किसी तरीके की कोटेशन उसमें नोट नहीं की, कोई फार्मूला उसमें नहीं दिया जिसको सॉल्व करना था, कुछ पता ही नहीं है। शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा गया है जिसका कोरिजेंडम ना गया हो पीछे से कि इसमें ये गलती, इसमें तो कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं उसकी क्रॉस चेकिंग होती है? क्यों नहीं उसको एवेलुएट करवाया जाता है? कोई सीनियर टीचर डिपार्टमेंट का होगा जो उसको देखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया है, जो बच्चों को जाने वाला है, ये ठीक है कि नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन पेपर भी जो है वो टेम्प्रेरी टीचर से बनवा लिए गए क्या? क्वेश्चन पेपर तो परमानेंट टीचर से भी बनवा ले, लेकिन बाद में स्क्रूटनी होती है ना जी। हमसे तो 3, 4, 5 सेट ले लिए जाते हैं, फिर उसको देखेगा कोई सीनियर टीचर जिसकी गाइडलाइंस में हम वो पेपर बनवा रहे हैं, जिसको हेड एग्जामिनर कहते हैं, वो हेड एग्जामिनर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनकी जिम्मेदारी होती है ये देखना कि जो क्वेश्चन पेपर बनवाया गया वो सही तरीके से, सही फ्रेम में, सही निर्देशन देते हुए बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। पॉलिटिकल साइंस में मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मैं ड्यूटी पे था, उसमें लिखा है कि सारे क्वेश्चन करने हैं। भाई सारे क्वेश्चन कैसे करेगा स्टूडेंट? हमारे यहाँ सीधा नंबर है कि 3 घंटे का पेपर होता है, 90 मार्क्स का पेपर होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एनईपी में, एनईपी से पहले हमें 4 क्वेश्चन करने होते थे। हमारे पास ऑप्शन होते हैं, बच्चे के पास ऑप्शन होते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन में से उसको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 8 क्वेश्चन कैसे मतलब अटैम्प्ट कर लेगा बच्चा 3 घंटे में? पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, किसी भी सब्जेक्ट के नहीं कर सकता जी। वो 5 क्वेश्चन का सेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। कोई भी गाइडलाइंस किसी भी टाइम पर, मैं बता रहा हूँ, शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा पेपर गया होगा जिसका कोरिजेंडम पीछे से नहीं भिजवाया होगा कि इसमें ये गलती रहेगी, इसमें वो गलती रहेगी। ये सब क्रॉस चेकिंग में नहीं है, जल्दबाजी में ये काम किए जा रहे हैं। एग्ज़ाम के काम जल्दबाजी में नहीं होते। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज मजबूरी में आके मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा जब मैंने देखा कि हमारे परमानेंट साथी, हमारे टेम्परेरी साथी, हमारे एडोक साथियों के धक्के मार मार के उनको सेंटरों से बाहर निकाला जा रहा है, और जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जिनका कोई लेना देना दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है, वो हमारे लाखों बच्चों की कॉपियों को जो धड़ाधड़ दोहन, कम 10 मिनट में आप 30 पेपर चेक करके मतलब सबमिट कर देते हो, 20 मिनट में सबमिट कर देते हो। कौन से पेपर चेक करते हो जी? अंदर खोल के देखते हो क्या कॉपी? बच्चे ने क्या लिखा है? एक बच्चे ने एक कॉपी में 5 क्वेश्चन पेपर करने होते हैं। क्या 5 क्वेश्चन आप 30 के 20 मिनट में आप सबमिट भी कर देते हो पेपर लेके? ये नहीं चलेगा। ये इस तरह तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो रिजल्ट है उस पर जो है वो असर पड़ेगा। देखिए रिजल्ट में क्या असर पड़ना, रिजल्ट तो पड़ेगा। जिस बच्चे को 70 नंबर आने थे उसको भी 40 आ रहे हैं, जिसको जो फेल होना था उसको भी 40 आ जाएंगे। फिर उसका मतलब ये होगा कि जो बच्चा मेरिटोरियस बच्चा वो 2000 रुपये लगा के पर पेपर अपना एवेल्युएशन करवाता रहे। ये तो ठीक बात नहीं है। ये मूल्यांकन के नाम पे पैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं अब जब स्टूडेंट है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं जब पेपर दे के बाहर निकलता था मैं बता देता था कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा ग्रेजुएशन के टाइम पे जितने मार्क्स मैंने सोचे कि मेरे इस पेपर में इतने नंबर आने चाहिए, उससे 1 नंबर कम या 1 नंबर ज़्यादा आता था। इसका मतलब है कि परमानेंट टीचर जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो अकाउंटेबल है अपनी नौकरी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी अपनी नौकरी के साथ, वे जिम्मेदारी से उस पेपर को चेक करते थे। नहीं तो स्टूडेंट और टीचर के पेपर करने और पेपर चेक करने में इतना गैप नहीं हो सकता, क्योंकि उसी टीचर ने पढ़ाया और उसी स्टूडेंट ने उसी सिलेबस को पढ़ा है। पढ़ाने वाले में और पढ़ने वाले में इतना गैप नहीं होगा कि स्टूडेंट करके तो बच्चा पेपर आया है 70 नंबर आने का और उसको नंबर आ रहे हैं 30-35, ये इतना गैप कभी नहीं होता। हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं होता था। ये बिल्कुल गलत पैटर्न है। सही लोगों से एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, इश्यू, रेजोल्यूशन के हिसाब से जो कॉपी चेक कर सकता है उसी से कॉपी चेक करवाई जानी चाहिए। मैं बड़ी नाराज़गी के साथ आज इस बात को आपके सामने दर्ज करवा रहा हूँ। वहाँ पर ऐसे लगे हुए जैसे लंगर बट रहे हैं क्या जी। बच्चों के भविष्य हैं इन क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में। यहाँ कोई हमें दे दो बंडल, यहाँ कोई सागपुरी और जलेबी या लड्डू नहीं बट रहे। जाके वहाँ लगे हुए हैं 50-50 बल परमानेंट टीचर साथ में बैठा हुआ बेचारा, वो क्या करे? परमानेंट टीचर लाइन में लग जाता है, उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। कौन है ये जो पेपर चेक करने आ रहे हैं? कोई लाइबिलिटी है? हमारे रोल पे नहीं है। उनकी क्या, मान लो किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम हुआ, वो पेपर चेक करने आया, परमानेंट टीचर करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो कॉलेज में है। एडोक करेगा वो कॉलेज में है, रोल पे है।
टेम्परेरी करेगा, वो रोल पे है, वो उसमें है। भाई कौन है ये? कोई हमारे रोल पे है या कोई पेपर चेक करते हैं? ये बिल्कुल गलत हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं साफ स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ। तो आप इस मुद्दे को वाइस चांसलर के पास लेके जा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव अभी से 6 महीने पहले जो एग्जीक्यूटिव हुई थी उसमें मैंने 45 मिनट विद डॉक्यूमेंट्स पूरी बात एक एक तरीके से रखी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 0 आवर्स में। उसका कोई परिणाम नहीं निकला, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। हम भीड़ के दबाव में अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे कि यहाँ 100 लोग आगे आए इकट्ठे हो गए कि हमें कॉपी चेक करने। अरे ये कोई मतलब प्रसाद बट रहा है क्या मंदिर के सामने? प्रसाद नहीं बटता भाई, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। ये आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उन हजारों टीचर्स के बच्चे पढ़ रहे होंगे या और सामान्य जो जनता है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? कौन पेपर चेक कर रहा है? अगर वाइस चांसलर साहब, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने आकर ये कह दे कि ये टीचर हैं और ये पेपर चेक कर रहे हैं, तो मैं आपको मान जाऊंगा। कहाँ से टीचर है? परमानेंट टीचर तो जाना छोड़ दिया एवेल्युएशन सेंटर पे इसी बात के लिए कि उसको इज्जत ही नहीं मिलती वहाँ पे दूसरे लोगों की लाइन लगी रहती है। उसी लाइन में तुम परमानेंट को खड़ी कर दो, उसी लाइन में जो टीचर नहीं है उसको खड़ा कर दो। किसी का आई कार्ड चेक करते हो, किसी का कोई लेटर चेक करते हो, किसी का कोई परमानेंट जो है कोड नंबर उसको दिया गया है, इवेल्युएशन कोड चेक करते हो, क्या मतलब है? लोग पढ़ा रहे हैं, गलगोटिया में पढ़ा रहे हैं, फलाने में पढ़ा रहे हैं, कोई 4-4 साल से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा है, यहाँ आके कॉपी चेक करते हैं। ये कोई धंधा थोड़ी बना रखा है, ये बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो अभी आप इस मुद्दे को और आगे ले जाएंगे? मैं तो ले जाऊंगा। मैंने आज भी बात की है, COC ने आज एक एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी में एक SOP दी है, हर एक सेंटर को उसमें लागू करना चाहिए। वो SOP भी अपने मन से बनाई गई है, कोई ऐसी इसी से पास हुई नहीं है। उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैंने टुटेजा जी को कहा कि मैं आपके साथ बैठकर इसमें जो कमियां उसमें सुधार करिए। आप SOP दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नियमों से बाहर निकाल कर कोई SOP नहीं निकाल सकते। SOP भी आप निकालेंगे तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस और EC रेजोल्यूशन के ही उसमें होगी, ऑर्डिनेंस होगी। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से आपके मन में, आप आज COE बन गए हैं तो आपके मन में आया कि मैं तो ऐसे पेपर चेक करवाऊंगा, तो ऐसे पेपर चेक होने लगेंगे। कल को कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा जी मैं तो ऐसे मेथड, ये नहीं। संस्थागत नियम हमेशा व्यक्तिगत नियमों से ऊपर होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनलिज्म को अगर स्टैब्लिश करना है तो नियमों से चलना पड़ेगा, इच्छाओं से नहीं चलना पड़ेगा। कि एक व्यक्ति की इच्छा हुई, मैंने